खेलो परी बेटा। मम्मी 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 मेरी मम्मी। परी बेटा आपकी मम्मी आ जाएंगी, खेलो खेलो। ये परी ऐसे मम्मी मम्मी करके कहीं मारा भांडा ना फोड़ दे। दादी के कान खड़े हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करूं? मैं बाहर लेके जाती हूँ। लगे हैं परी को अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है। आजा आजा परी, मैं थारे को बाहर ना गाय दिखा के लाती हूँ। गाय है बाहर बहुत अच्छी वाली। देखो 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 देखो। सूरज जी मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। पूरा एक दिन हो गया एमली परी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी परी ना हंस खेल रही है। और मीनाक्षी का भी अपने स्वभाव से विपरीत जाकर परी का इस तरह से ध्यान रखना, और ना ही मीनाक्षी एमली की कोई बुराई कर रही है। और एमली इतनी समझदार है, उसका इस तरह से अपने बच्चे को छोड़कर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ऐसा मीनाक्षी ने किया होता तो शायद हमें इतनी हैरानी नहीं होती, लेकिन एमली का ऐसा स्वभाव नहीं है। बच्चे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इसकी संभावना है कि एमली के जाने के पीछे की कहानी मीनाक्षी को पता हो? आपको याद है जब चतुरी गायब हुई थी तो उसके जाने की झूठी चिट्ठी मीनाक्षी ने लिखी थी। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ दादाजी, और हम सब जानते हैं कि मीनाक्षी ने ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं, तो उसके लिए नई चीज ना है। पर बात यह है कि वो एमिली की चिट्ठी पे लिखाई तो वो एमिली की थी, मीनाक्षी कैसे हो सकती है? अब सही क्या थे सूरज जी, वही तो। सिर्फ शक के आधार पर हम मीनाक्षी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं जिससे कम से कम हमारा वहम तो दूर हो जाएगा। क्या? बोले ना। अब यहीं रुके। नहीं सूरज जी, मैं भाभू की बात से सहमत नहीं हूँ। अब एमिली ने गलत किया है तो भाभू उसे माफ कैसे कर सकती हैं? मैं ऐसा कोई इश्तिहार नहीं दूंगी अखबार में। सूरज जी अब मुझे मनाइए मत, आप तो जानते हैं ना कि मैं गलत का साथ नहीं देती। अभी एमिली को अगर कोई नाराजगी थी तो भाभू से बात करनी चाहिए थी ना, ऐसे थोड़े ना घर छोड़कर चली गई, बच्ची को छोड़कर चली गई। और भाभू ने कौन सा खाली अकेले एमिली को ही डांटा था, मीनाक्षी को भी तो डांटा था। और पहले भी कितनी बार मीनाक्षी को डांटा है, लेकिन उसने तो कभी ऐसा कोई बेवकूफी भरा कदम नहीं उठाया कि घर छोड़ के चली जाए, बच्चे छोड़कर चली जाए। पर आप कुछ कीजिए ना, इज्जत का सवाल है ना संजय जी। नहीं सूरज जी, एमिली ने गलत किया है तो उसको सजा तो मिलेगी और उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं अखबार में एमिली के गुमशुदा होने की खबर नहीं दूंगी, बल्कि पुलिस की तरफ से एमिली का नाम वांटेड में दे दूंगी, ताकि किसी को भी अगर एमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले ना तो सीधा आकर पुलिस को बताए। खुद एफआईआर लिखाऊंगी एमिली के खिलाफ। आईपीसी धारा 425 और 420 लगने पर एमिली के खिलाफ केस दर्ज होगा। आईपीसी की धारा 415 के तहत तो एमिली की भागने में मदद करने वाले भी गिरफ्तार होंगे, और इन धाराओं में तो जमानत भी नहीं होती है। क्या बात कर रही हैं आप? इसका मतलब वो घर नहीं आएगी, सीधा जेल जाएगी? हाँ सूरज जी, अब जब अपराध किया है तो सजा तो भुगतनी ही होगी ना। पर यहीं पे खड़ा, मैं मिश्री को लेकर आती हूँ। हाँ हमारी बात, हमें अपना पूरा प्लान है ना बदलना पड़ेगा। अरे क्यों क्यों क्या होता है, मैं बता कि करना क्या है। मेरी बात
जेठानी जी आप आठे के काम कहाँ फंस गई हो मीनाक्षी? कौन सा प्लान फेल हो गया तुम्हारा? प्लान? कौन सा? कौन सी बातें कर रहे हैं? एमिली को इस घर से भगाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारा सारा प्लान समझ में आ गया है मुझे। किससे बात कर रही हो? अब छोड़ो फोन। कहीं नहीं फंसेंगे अमीरा जी, उस रास्ते से आसानी से माल चला जाएगा। टेम्पो नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हम हाथ गाड़ियों से माल पहुंचाएंगे, पर बोली सारी एग्जीबिशन सहेलियों की बाड़ी में ही लगाएंगे। ये कौन है? वो हमारी सारी साड़ी की प्रदर्शनी वाला पार्टनर है। जगह भूल गया था तो फोन किया था। मुझे माफ कर देना मीनाक्षी। एमिली को आई एम सॉरी। आपको क्या लगा? ये लगा ना कि मैंने देवरानी जी को घर से गायब करा दिया है, ना बड़ा लालचन हमारे पे लगा दिया। अब लालचन लगाया ही है तो घर वालों को सबको सुनने दो, सबको बुलाती हूँ मैं। बाबा, ऐसी बात नहीं। बाबा साहब, मिश्री के पापा, आप आइए, आगे आइए। बाबा शांत हो जाओ। मुझे लगा कि मैंने कहा ना मुझसे गलती हुई है। देख लो क्या हो रहा है आपकी मीनूड़ी के साथ। क्या हुआ मीनूड़ी? रो क्यों रही है? मैं क्या बताऊं बाबू, आपकी एक भी नहीं तो घर छोड़ के जा चुके हैं ना। एक काम करो, मारे को भी घर से भगा दो या मैं भी कहीं चली जाती हूँ। और जेठानी जी ने मारे पे बहुत गंदा इल्जाम लगाया है। ये कहती है कि मारा हाथ है देवरानी जी को गायब करने में। ऐसे कभी होता है बाबू साहब? मैं ऐसा करूंगी? इतना बड़ा इल्जाम, इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी मारी तो। मीनाक्षी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अरे कैसे कैसे माफ कर दो? मीनाक्षी मुझे समझने में गलती हो गई, सच में आई एम रियली सॉरी। आज ना आपने ना मुझे मारी नजरों में गिरा दिया है। मैं माफ ना करूंगी बाबू, सच के। मीनाक्षी मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रही हूँ। मीनाक्षी प्लीज शांत हो जाओ। आई एम रियली सॉरी। जेठानी जी अभी आप चली जाओ, हमारा मूड बड़ा खराब है। खाने दाने जेठानी जी के साथ रह रह के थोड़ी सियानी तो मैं भी हो गई हूँ। इतनी आसानी से जान में तो आने वाली हूँ नहीं आपके। ओ दिया और बाती हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।